नमस्ते, मैं डॉक्टर कमल बंधु, एमडी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। आज हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में समझते हैं, जानते हैं और कुछ इसके नुकसान और फायदे के बारे में बताएंगे। इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कैसे इसको नियंत्रित रखें, इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन जिसे हिंदी में हम लोग उच्च रक्तचाप बोलते हैं। जब हमारे शरीर में हमारा हृदय जब धड़कता है तो खून रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है और ये रक्त वाहिनियों के द्वारा जब खून सारे शरीर में जाता है तो इस पर दबाव पड़ता है। इसे ही हम लोग रक्तचाप कहते हैं। और जब यह रक्तचाप एक सामान्य मेजरमेंट से ज्यादा हो जाए उसे हम लोग हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। सामान्यतः यह रक्तचाप को जो आम व्यक्तियों में पाया जाता है वो लगभग 120/80 mm of Hg होता है। 120 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब क्या है कि कुछ केसेस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों जब बढ़ जाते हैं तो उसे हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं। WHO के अनुसार उच्च रक्तचाप अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग उच्च रक्तचाप में रखते हैं। अब सामान्यतः हम लोग के यहाँ आम भाषा में इसे ऐसे समझें, अगर आपको ब्लड प्रेशर कहीं पे आप मेजर करते हैं, अगर वो 140/90 से ज्यादा है तो आपको उसकी दवाइयाँ लेनी चाहिए और उसके लिए कुछ अपनी जीवन शैली में बदलाव भी करनी चाहिए। अब हम लोग तो जान गए कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, लेकिन आखिर ये हाइपरटेंशन होता क्यों है? बहुत सारे कारण होते हैं इसके, जैसे कि आयु का बढ़ना। जैसे आयु जब हमारी बढ़ती है तो जो रक्तचाप, जो रक्त वाहिनियों के द्वारा जो रक्त पूरी शरीर में जाते हैं उसका स्टिफनेस हो जाना, स्टिफ हो जाना मतलब उसका कड़ापन बढ़ जाना, सख्ती आ जाना, ये सामान्यतः वसा जिसे चर्बी बोलते हैं उसके जमा होने के कारण होता है। या फिर आपके परिवार में, आपके पूर्वजों में, जैसे कि अगर आपके पूर्वजों में यानी कि आपके मम्मी पापा हो गए या फिर आपके दादा दादी हो गए, अगर उनमें ब्लड प्रेशर है तो भी ये आपका ब्लड प्रेशर जो है होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर आपके लाइफस्टाइल यानी कह सकते हैं कि जो आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी, जिसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, कि जैसे कोई काम नहीं करना, एक्सरसाइज करना नहीं करना, इन सब कारणों से भी ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। आपके खान पान में जैसे ज्यादा चर्बी का उपयोग करना, ज्यादा तेल मसाला खाना, ये सारे चीजें भी एक रिस्क होता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल करना, पिज्जा बर्गर जैसे कि ज्यादा कंज्यूम करना, ये सारे कारण भी हो सकते हैं। अब तो ये हमें पता हो गया कि इन सारी चीजों को रोकथाम करना, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, या फिर इससे हमें क्या-क्या बीमारियां हो सकती है या इसके लक्षण क्या हो सकते हैं हमें। ज्यादातर केस में ब्लड प्रेशर जो है उसके लक्षण कुछ नहीं दिखाई देते। रोगी आपके पास एक नॉर्मल रूटीन जांच के लिए आते हैं
और आप अगर ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ये अक्सर यही पाया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर के लक्षण जैसे सर में दर्द होना, चक्कर देना, ज़्यादातर मन बेचैन होना, कुछ लोगों में अनिद्रा का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकता है। कुछ लोगों में ज़्यादातर पसीने चलना, चलने में थोड़ा-सा सीना भारी हो जाना, ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। ये तो अक्सर जो है ये आपको ब्लड प्रेशर आपको कोई लक्षण शरीर में देते नहीं हैं। तो ज़्यादातर केस में बहुत सारे मरीज़ आपके पास कॉम्प्लिकेशन लेकर के आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि पैर का सूजन हो जाना, किडनी में प्रॉब्लम होना, सीने में दर्द हो जाना, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। और ये बहुत सारे रोगी में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि क्या नुकसान शरीर में हमको ब्लड प्रेशर के द्वारा हो सकता है। अगर उच्च रक्तचाप बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो अ, लकवा मार जाना, शरीर के कोई हिस्से को कमज़ोर हो जाना, या फिर आपका हृदय आघात जिसको बोलते हैं, या फिर आप इसको अ, हार्ट अटैक कहते हैं आम भाषा में, उसको भी आप मतलब ये भी उसका लक्षण है, किडनी का खराब होना, ये भी है। इसके इसके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो अक्सर ब्लड प्रेशर के रोगी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में किडनी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो ब्लड प्रेशर है, ये बिल्कुल एक नियमित कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब क्या है कि इसके लिए दवाइयाँ या फिर इसके लिए परहेज़ क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि आपका ये ब्लड प्रेशर एक कंट्रोल्ड या फिर एक कंट्रोल रहे, या फिर आप अपने खान-पान में क्या बदलाव ला सकते हैं? तो उसमें 2-3 चीज़ें आम कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे मॉर्निंग वॉक करना। इससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। कम से कम 30 मिनट 1 दिन में, और सप्ताह में 5 दिन हमें ज़रूर वॉक करना चाहिए। सुबह-सुबह टहलना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नमक कम खाना। नमक कह सकते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं कंज़्यूम करना। एक्स्ट्रा सॉल्ट जैसे कि आपको अचार, पापड़ या फिर आप सलाद में जो ऊपर से लेकर के खाते हैं, उसे नहीं लेना। उसके बाद आप जैसे कि तली भुनी हुई चीज़ें हो गई, उसे अवॉइड करना, जितना कम हो सके उतना कम उसको कंज़्यूम करना। बाहर के जंक फूड या ऑयली फूड, इन सारी चीज़ों को से बचना, जितना हद तक हो सकता है उससे बचें। ये भी आपको ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार साबित होती है। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे परिवार में देखा गया है कि चर्बी का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइडेमिया हम लोग बोलते हैं, उन सारे केसेस में ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो उनको एक सही समय पे जाँच करना, और उस जाँच से हम लोग उसको कंट्रोल करके, अगर लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है तो उसकी दवाइयाँ लेकर के उसको कंट्रोल करके हम लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए के बाद भी अगर हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता है, तो हमें मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइलेंट डिज़ीज़ है, इसे साइलेंट किलर के भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे केस में लकवा या आघात हो जाना, इन सब चीज़ों से बचाव भी ज़रूरी होता है। अब आखिरकार हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए एक रक्तचाप का एक कंट्रोल्ड वे में रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमें टेंशन से भी बचाता है। हम लोग को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए इन बातों को कंक्लूड करते हैं, और एक स्वस्थ शरीर के लिए एक अच्छा रक्तचाप होना ज़रूरी होता है। थैंक यू।